So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System, and today is your day 16th for NEET direct classes for 12th class. मेरा लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था एवोल्यूशन, और अभी तक हम लोगों ने ऑरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, डार्विन कंट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन विथ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एडेप्टिव रेडिएशन डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, अगर हम इसको समराइज करें तो अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ. Some of these cells had the ability to release oxygen by splitting water molecule with the help of solar energy. हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा है लाइट रिएक्शन में, कि किस तरीके से सबसे पहले जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और वाटर जो है स्प्लिट होता है ऑक्सीजन के अंदर, और उसके बेसिस पे ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है ना। सो स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स. तो धीरे धीरे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो थे वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ फॉर्म्स में कन्वर्ट हुए. फिर इवोल्यूशन ऑफ प्लांट की बात करें तो प्लांट इवोल्यूशन अकर्ड बिफोर एनिमल्स. एनिमल से पहले प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है. ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज लैंड और वर इवॉल्व्ड बिफोर द वस्कुलर प्लांट्स. वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है. For example, pteridophytes and gymnosperms, angiosperms. Vascular plant first originated in Silurian period. Important line है. Vascular plant जिनमें xylem and phloem present होगा, proper complex translocation process होगा, वो Silurian period में start हुआ. Existence of seaweed and few plants were reported around 320 million years ago पहले. Herbaceous lycopods and arborescens lycopods evolved from Justerophyllum of pelagic area. Xylophyton is the common ancestor of horsetails, ferns and gymnosperms. Horsetails क्या होते हैं बच्चे? Horsetails आपके जो हैं ये सब हो गया, ferns हो गया, gymnosperms आ गया. ये common ancestor इसका क्या था? Xylophyton था. This is important. This is about the evolution of plant. Evolution of animals की बात करें तो first animals were invertebrates. सबसे पहले invertebrates फॉर्म हुए, ऐसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट. कब हुए ये? 500 मिलियन ईयर्स एगो पहले. इनसे फॉर्मेशन हुआ जॉलेस फिश का, दैट इज साइक्लोस्टोम्स, एंड एम्फीबियस फिश का विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स ऑरिजिनेटेड अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो पहले. द फर्स्ट एम्फीबियन एंड एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग वर लोब फिन्स, सीलोकैंथ. In 1938 it was caught in South Africa which was thought to be extinct. It was a living fossil. लोब फिन मिला हमें, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बताता है कि सबसे पहला जो एम्फीबियन होगा वो कौन सा होगा, जो आजकल के मॉडर्न फ्रॉक्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं. रेप्टाइल्स वर इवॉल्व फ्रॉम द एम्फीबियंस. एम्फीबियंस से रेप्टाइल का फॉर्मेशन हुआ. दे ले थिक शेल्ड एग्स दैट डू नॉट ड्राई अप इन द सन लाइक दोज ऑफ द एम्फीबियंस. इसी वजह से उनके जो शेल्स, जो एग हैं, उस पर अब थिक शेल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, जिससे वो कम्प्लीटली लैंड एनिमल्स बने. एम्फीबियंस को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. रेप्टाइल्स डोमिनेटेड द अर्थ अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो. पहले सिर्फ रेप्टाइल्स सबसे ज़्यादा थे, यहाँ पर प्रिवेल करते थे अर्थ पे. लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर्स ऑफ विच टायरानोसॉरस रेक्स, टी रेक्स, अबाउट 20 feet in height, was the biggest. Some land reptiles went back to the water and evolved as a fish-like reptiles, for example, Ichthyosaurus. Around 65 million years ago, dinosaurs disappeared from the earth. Mass extinction was responsible. बहुत सारे extinctions हुए हैं. There are 6 mass extinctions that are reported, जिसकी वजह से जो है dinosaurs जो हैं disappears हुए अर्थ से. In Triassic period, mammal appeared and the first mammal were like the shrews. तो हम सबका जो ancestors हैं is shrew like insectivorous animals. Important क्वेश्चन है ये. Mammals were viviparous, जो कि अपने young ones को birth दे सकते थे, and protected their unborn young ones inside the mother body.
राइट. मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर बिफोर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होती है? माना जाता है कि पहले पूरा का पूरा जो अर्थ का जो लैंड मास था वो एक लैंड मास था, राइट, दैट इज पेंजिया. वो जो है टूट गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, टूटा लॉरेशिया एंड गोंडवाना में, और इस तरीके से अलग अलग ड्रिफ्टिंग हुई कॉन्टिनेंट्स की, और इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, राइट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. और ये किसकी वजह से हुआ? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ. प्लेट टेक्टोनिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सो इससे पहले हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा वर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, बट आफ्टरवर्ड व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका दीज एनिमल्स वर ओवर हिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फाउना. तो इस तरीके से ये शो करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, क्यों बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलते हैं, और क्यों कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल कैंगारू क्यों सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में सीमित है, क्यों कीवी जो है सिर्फ न्यूजीलैंड में है, और क्यों ऑस्ट्रेलिया सिर्फ साउथ अफ्रीका में है. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये बताता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है. ठीक है बच्चे. अब यहाँ से हम बात करते हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन की. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आता है और नीट में भी क्वेश्चन आता है. तो इसके कुछ एविडेंसेज हैं. द फॉसिल एविडेंस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑरिजिन ऑफ मैन अकर्ड इन सेंट्रल एशिया, चाइना, जावा एंड इंडिया. शिवालिक हिल से मिलता है. जो ये देहरादून हरिद्वार का जो रीजन है, शिवालिक हिल्स कहते हैं उसको. Thus the common ancestor of apes and man were Dryopithecus. तो सबसे पहले जो है कौन क्या मिलता था? Dryopithecus एंड Ramapithecus, दो तरह के ancestors हैं. Dryopithecus were more ape-like, man-like, है ना, और जो Ramapithecus है it is more human-like structure है. तो Dryopithecus जो थे इसका कॉमन ancestor है एप का और मैन का, दोनों का. नेक्स्ट स्टेज में क्या आया? रामापिथेकस आए इज दी होमिनिड इवोल्यूशन. ह्यूमन का इवोल्यूशन, होमो का जो है इवोल्यूशन हुआ. बोथ वर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज. फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड टेंजेनिया. दीज रिवील्ड होमिनिड फीचर, ह्यूमन की तरह का फीचर, लीडिंग टू द बिलीव दैट अराउंड 3 to 4 million ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन द ईस्टर्न अफ्रीका. तो यहाँ पे एक टेबल दिया जा रहा है जो कि इवोल्यूशन ऑफ मैन को बताता है, जिसमें कि ड्रायोपिथेकस सबसे पहले, दैट इज 20 to 25 million ईयर्स एगो. फीचर्स क्या है? एप लाइक है, हेयरी है, 8 सॉफ्ट फ्रूट्स एंड लीव्स, आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम लेंथ, लार्ज ब्रेन. ब्रेन का साइज क्या था? लार्ज था. रामापिथेकस कब आए? 14 to 15 million ईयर्स एगो. मोर मैन लाइक, वॉक्ड मोर इरेक्ट, सीधे चलते थे, टिथ लाइक मॉडर्न मैन. फिर इससे फॉर्मेशन हुआ किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का. द फर्स्ट एप मैन 2 million ईयर एगो पहले. प्रोबेबली लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स एंड एट फ्रूट, हंटेड विथ स्टोन्स, वेपन्स. ब्रेन कैपेसिटी कितना है? 400 to 600 cc. सीसी क्या बच्चे? क्रेनियल कैपेसिटी, कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. फिर यहाँ से फॉर्मेशन हुआ होमो हैबिलिस का, जिसको कि कहा जाता है हैंडी मैन. 1.2 to 1.5 million ईयर एगो. फॉसिल्स फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका. फर्स्ट होमिनिड थे ये, ह्यूमन बीइंग लाइक, ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc, डिड नॉट ईट मीट. ये मीट नहीं खाते थे बच्चे. ठीक है. फिर आए होमो इरेक्टस, जावा मैन, 1.5 million ईयर एगो. फॉसिल कहाँ पे मिला? जावा में मिला सबसे पहले, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज जावा मैन. 1891 में मिला. ब्रेन कैपेसिटी 1900 cc, प्रोबेबली 8 मीट. अब ये मीट खाना स्टार्ट हो गया इनके अंदर फिर से. ठीक है. फिर आए होमो सेपियंस, जिसमें कि नियंडरथैलस आ गए 1 lakh to 40,000 ईयर्स एगो पहले, नोन एज नियंडरथल मैन. फॉसिल फाउंड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. ब्रेन कैपेसिटी कितना था? 1400 cc. यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, बरीड देयर डेड बॉडी. दे बिकम एक्सटिंक्ट 25,000 ईयर्स एगो पहले वो एक्सटिंक्ट हो गए. और फिर फॉर्मेशन हुआ होमो सेपियंस का, दैट इज मॉडर्न मैन. इसके बीच में क्रो मैग्नन मैन भी आते हैं, जिससे कि होमो सेपियंस का ओरिजिन हुआ. ठीक है बच्चा.
तो ये कब आए? 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो, पहले आइस एज के टाइम पे। एरोज इन अफ्रीका डेवलप्ड केव आर्ट अराउंड 18,000 ईयर्स एगो। एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 10,000 ईयर्स, जिससे कि सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ, एंड दस ह्यूमन सेटलमेंट एंड सिविलाइजेशन स्टार्टेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन का जो है स्टार्टिंग है। सो यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन आ जाता है, एक क्रेनियल कैपेसिटी के ऊपर का जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप फोकस करेंगे। ठीक है बच्चा, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस का कितना है? 1350 के अराउंड है, कम हो गया था 1350 सीसी। सो दिस इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है बच्चे, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके ऊपर बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चा, बोर्ड के लिए और नीट दोनों के लिए इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो बेटा, लास्ट जो 2 लेक्चर्स हुए हमारे इवोल्यूशन के, उसमें हमने लगभग जो क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल 1st, 2nd, 3rd, 6th, 8th, 10th, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद से करना है, क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, कुछ PYQs देख लेते हैं बेटा इस चैप्टर के बेसिस पे। तो यहाँ देखिए बच्चे, नीट 19 में क्वेश्चन आया है, मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। तो क्रेनियल कैपेसिटी के बेसिस पे अभी मैंने बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो होमो हैबिलिस का कितना था? सबसे लो था कितना? 650 to 800 सीसी। फिर होमो नियरथैलेसिस का बात करें तो सबसे बड़ा जो क्रेनियल साइज है, कैपेसिटी जो है वो इनका है। होमो इरेक्टस का कितना था बच्चे? होमो इरेक्टस का 900 सीसी था। और होमो सेपियंस सेपियंस का क्या है? थोड़ा सा कम हो गया नियरथैलेसिस से, कितना है? 1350 सीसी। तो इसके बेसिस पे जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ठीक है बेटा, फिर देखिए नीट 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट। हमें पता है सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद जो है क्या आए? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस, फिर उससे होमो सेपियंस सेपियंस का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो देखिए, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस और फिर होमो इरेक्टस। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। ठीक है बेटा, फिर एक क्वेश्चन है नीट 2020 का, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो कार्ल अर्न्स्ट वॉन वेयर ने डिस्कार्ड कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर अगर नीट 2020 का क्वेश्चन देखें, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या बताता है बच्चे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बताता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा कुछ हम लोगों ने PYQs डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक करके डिस्कस किया है। अलग अलग PYQs हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से क्लियर हो गया हो। तो इसके बेसिस पे जितने भी PYQs हैं, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कंपेंडियम के उनको सॉल्व करेंगे। किसी तरीके का डाउट आएगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट बेटा एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।